एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल दोस्त जो मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो पुराने हैं, हेलो टू यू ऑल्सो। ओके, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेस्ट वे टू मेक नोट्स। देखो, ये जो नोट्स होते हैं, हमारी जो पढ़ाई है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डे, जब हम पढ़ाई करनी शुरू करते हैं तब से लेके एंड डेट तक, एग्ज़ाम हॉल में घुसने तक हमारी जो ये नोट्स है हेल्प करते हैं। कई बच्चों को तो एक और तरीके से भी हेल्प करते हैं, जो वॉशरूम में जाके नोट्स को छुपा देते हैं कहीं पे, ताकि बीच में जाके रिवाइज मारा है। बट येस, तब उन्हें नोट्स नहीं, तब उन्हें हम फर्रे कहते हैं। ओके, तो अब मेरी इन बातों से तुम समझ ही गए होगे कि जो नोट्स है हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू बेस्ट वेज जिससे तुम अच्छी खासी अपने एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि देखो, ये जो सेल्फ स्टडी नोट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो चीज़ तुमने खुद से लिखी है वो तुम्हारे लिए एक अलग ही तरीके से तुम्हारे लिए वर्क करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहली सोर्स क्या है अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं? तो सबसे पहली सोर्स ये है कि जिस भी टॉपिक, जिस भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का उस पर तुम नोट्स बना रहे हो, तुम्हें उसे समझा होना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में उसकी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, समझा हुआ होना। ऐसा ना हो जैसे कि हम अखबार रीड कर लेते हैं, हम अखबार रीड करते हैं, हमको इतना समझते नहीं है, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ऐसे रीडिंग नहीं करनी कि अखबार पढ़ लिया, नहीं, आपको समझ के किसी चीज़ को रीड करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश के, हम ले लेते हैं विस्तास बुक जो है उसका सेकंड चैप्टर ले लेते हैं, लायन किंग। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, बच्चों कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश इसलिए ले रही हूँ बिकॉज इंग्लिश मेनली हर बच्चे के पास होती है। तो हमने एक चैप्टर चूज़ कर लिया लायन किंग, और उसके हम डिस्कस करेंगे नोट्स कैसे बनाने। और ये जो टिप्स हैं ये ज्योग्राफी, इको, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट पे, या फिर आप कोई हायर एजुकेशन के भी हो, हर एक चीज़ पे ये जो टिप्स हैं ये सूट करती हैं। तो सबसे पहले जैसे आप अपना चैप्टर खोलते हो, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रीड इट। पहली बार आप चैप्टर रीड करो। आई नो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है चैप्टर के अंदर, बट इतना समझ में नहीं आता है। देन रीड द चैप्टर वंस अगेन। एक बार फिर से आपको पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करना है। जब आप दूसरी टाइम चैप्टर को रीड करते हो तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपका चैप्टर में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड तुम्हें पूरी स्टोरी तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाती है। और कई बच्चों को तो 2 बार चैप्टर पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो सोच लेते हैं भाई हो गया, अब अपने आप एग्जाम में आंसर्स बना के लिख दूंगा। तो दिस इज़ ऑल्सो बढ़िया थिंग। ठीक है, बट कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे जो नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ाई करते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको अपने आगे फर्दर प्रोसीजर्स करने हैं ऑफ मेकिंग नोट्स। तो सबसे पहले जिस समय आप चैप्टर को रीड कर रहे हो, आपको अपने हाथ में एक पेंसिल रखना बहुत ज़रूरी है, और यू कैन टेक अ हाइलाइटर। उस समय पे तुम्हें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, फॉर एग्जांपल करेक्टर नेम्स हो गए, टॉपिक जो ब्लू हेडिंग्स लिखी होती है उनको तुम्हें मार्क करना है, कीवर्ड्स हैं चैप्टर के उनको तुम्हें मार्क करते रहना है। अगर कुछ लिखा है ही सेड दिस टू हुम, तो ही सेड टू हुम, ये इसने से कहा, इस तरीके से उन चीज़ों को तुम मार्क कर लेना, बिकॉज ये 1 मार्कर्स में कई बार आ जाते हैं। अब अगर तुम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करो, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की, तो जो कीवर्ड्स हैं वो मार्क करना। किसी चीज़ को डिफाइन करा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन डिफाइन कर रखा है, मार्क कर दिया उसी समय अपनी कॉपी के अंदर। और क्या है, कोई टाइम डेट इवेंट लिखी है, इस समय पे ये चीज़ हुई थी, उसको मार्क करके चल लिया। तो इस तरीके से आप अपने सबसे पहले चैप्टर जब रीड कर रहे हो हाथों हाथ उसी समय ये सब चीज़ों को आप मार्क करते हुए चलोगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, जब उन चीज़ों को तुमने मार्क करा है, एक रजिस्टर लाओ और उसमें उनको लिखना स्टार्ट कर देना है। अब इंग्लिश के चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपने करेक्टर नेम्स लिखने हैं। फिर आपको क्या करना है, जो चीज़ें तुमने मार्क करी है, जो कुछ भी तुमने चैप्टर में मार्क करा था वो सब तुम उस रजिस्टर में लिख लोगे। तुमने अपनी समझ से मार्क करा है, यू आर फीलिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो सब तुमने उसको नोट कर लेना है अपने रजिस्टर के अंदर। हाफ ऑफ द प्रोसीजर तुम्हारा यहीं कंप्लीट हो गया ऑफ मेकिंग नोट्स। अब तुम्हें क्या करना है, नाउ यू विल गो बैक टू द NCERT बैक क्वेश्चंस। 2 बार चैप्टर तुम रीड कर सकते हो, करेक्टर नेम्स तुम्हें पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें पता है, कीवर्ड्स तुम लिख चुके हो, डेट और टाइमलाइन भी तुम अपने नोट रजिस्टर में लिख चुके हो। अब तुम NCERT बैक क्वेश्चंस पे आ गए हो। देखो पहले कितना ईजी होता था ना हमारे लिए, 7th क्लास तक टीचर जो हमारी मैम होती थी, जो आंसर्स वो मार्क कराती थी NCERT के पीछे वाले, या जो भी, हम उन्हीं को लिखते थे अपनी कॉपी के अंदर, उसी में से एग्जाम में आ जाता था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नाम की चीज़ तो हम लोगों को पता ही नहीं थी, तो 7th के बाद से हमें पता चला। और जैसे जैसे हम देखो बड़े होते रहते उतना ही हम बिगड़ जाते हैं। उसके बाद हम कॉपी बनाना ही बंद कर देते हैं, नोटबुक बनानी हर बच्चा बंद कर देता है आफ्टर 7th क्लास, कुछ तो उससे पहले भी कर देते हैं। और क्या है, अब जब नोटबुक ही नहीं बनी तो भैया नोट्स कहाँ से आएंगे। तो लेट्स मेक द नोट्स। तो हाफ प्रोसीजर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। हमने टॉपिक लिख लिया, हमने करेक्टर्स लिख लिया, डेट इवेंट्स लिख ली हैं, कीवर्ड्स लिख लिए हैं।
अब तुम एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन को रीड करना। देखो यूजुअली अगर कभी तुम अपनी बुक के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन उठाओगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। बट जब तुमने 2 बार चैप्टर रीड कर रखा है, यू नो द स्टोरी, तो उस समय पे तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब पहुंच जाओ अपने चैप्टर पे, पीछे से चैप्टर क्वेश्चन नंबर देखा और तुम्हें अपने आप दिखाई देगा, सच्ची बता रही हूँ, अपने आप तुम्हें आंसर जो है चैप्टर के बीच में दिखाई देने लग जाएगा। तो उसको मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। जब सारे क्वेश्चंस तुम हाईलाइट कर चुके हो, फिर से अपना वो नोट वाला रजिस्टर ले आओ और उसमें उसको लिख लेना, धीरे धीरे करके लिख लेना, जल्दीबाजी नहीं है। देखो तो अब हो गए तुम्हारे नोट्स रेडी। क्या है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस रेडी है अपने नोट्स रजिस्टर में, करेक्टर नेम्स रेडी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम रेडी है, कीवर्ड्स रेडी है, डेट एंड इवेंट्स रेडी है। तो व्हाट्स लेफ्ट, तुम्हारे नोट्स तुम्हारे पास रेडी हैंगे। अब जब भी कोई तुम्हारा यूनिट टेस्ट हो या फिर तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स हो, हाफेयरली हो, सरप्राइज टेस्ट हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम बस अपने उस नोट रजिस्टर को उठाओगे और तुम उसे पढ़ लोगे। उस समय पे तुम्हें चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टाइम कहाँ होता है। पूरी रात में हम कहते हैं कि भैया आज तो इसे कवर कर लेंगे और कल पेपर देने चले जाएंगे, या फिर अगर पहले भी करना है तुम्हें तो उस समय पे वो जो तुम्हारे नोट्स हैं वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द वे यू विल मेक योर नोट्स। एंड यू नो कई बार जो हम ये 11-12 में नोट्स बनाते हैं, ये हमारी हायर एजुकेशंस में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये जो नोट्स होते हैं, मेरे पास जितने अपने नोट्स हैं यू नो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं, और अभी भी कभी ना कभी जो नोट्स होते हैं वो किसी ना किसी टॉपिक से मैच करते हैं और काम आ जाते हैं ये। तो नोट्स आर वेरी हेल्पफुल। और एक और चीज़ जो नोट्स हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती है, देखो जब आप लिखते हो तो आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो अनदर लेवल पे पहुंच जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। कई बार मैंने देखा है बच्चे एग्जाम हॉल से निकल के कहते हैं भाई आता था पर छूट गया पेपर। तो ये सिचुएशन आपको अपने साथ नहीं होने देनी। अब ये कब होगा, जब आपने अपनी राइटिंग स्पीड को मेंटेन करके रखा होगा। और जब हम देखो लिख रहे होते हैं ना, तो हमारी ब्रेन की मेमोरी में जो कुछ तुम लिख रहे हो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिन चीज़ों को तुमने एक बार लिख लिया है। इनफैक्ट मैं लर्निंग से ज़्यादा भी इस समय पे जोर दूंगी नोट मेकिंग को, क्योंकि जब नोट्स बना रहे हो, जो लिख रहे हो वो लर्न हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। और जब तुमने 2 बार चैप्टर रीड कर लिया है अपना, तुमने नोट्स भी बना लिए हैं, तो हमारे ब्रेन में काफ़ी कुछ फिट हो जाता है। इतना शार्प तो है हमारा माइंड, मेरे सारे स्टूडेंट्स का इतना शार्प माइंड हैगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, नोट्स तुम्हारे रेडी हो जाएंगे, राइटिंग की स्पीड अच्छी हो जाएगी, और जब लिख रहे हैं तो वो हमारी मेमोरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप्स आप अपना के अपनी नोट मेकिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। एंड इससे आपकी जो वोकैब है, जैसे कि बुकिश वर्ड यूज़ करने एग्जाम में, कई लोग सोचते हैं कि बुक के वर्ड यूज़ करेंगे तो शायद ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप अपने पास से भी बना के लिख सकते हो, बट येस फ़र्क पड़ता है जब आप बुक के वर्ड्स कुछ यूज़ करते हो। तो जिस समय पे जो आपने नोट्स में बुक के वर्ड्स लिखे होंगे उन्हीं को तुम एग्ज़ाम में मेंशन करोगे, तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेन हायर मार्क्स। तो इस तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस अपनाना है। आई होप तुम्हें ये जो मेरे तरीके हैं अच्छे लगे होंगे। एंड 11th-12th वाली ह्यूमैनिटीज़ को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, 2 बार चैप्टर को रीड करना, फिर 2 बार मेरे चैप्टर की वीडियो पढ़ लेना, यानी कि जो मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है ना उस चैप्टर की, वो देख लेना। नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम से जाके एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, वो सब मैंने डाले हुए हैं। तो इस तरीके से हर बच्चा आज से अपने नोट्स बनाने शुरू कर देगा, बिकॉज नोट्स हेल्प अस इन आवर लाइफ टाइम। चाहे एग्जाम हॉल में फर्रों की तरह यूज़ करो, या स्टार्टिंग में रिवीजन के लिए रहा, या यूनिट टर्म से पहले, अपने यूनिट टर्म के एग्जाम से पहले एकदम से रट्टा मारने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो नोट्स हमारी बहुत हेल्प करेंगे। अब से तुम्हारे पेशेंट्स कौन है, तुम्हारे नोट्स है, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारी पेंसिल है, तो अभी से स्टार्ट कर देगा हर बच्चा अपने नोट्स बनाने। सेकेंडली, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, जब तुम कोई चैप्टर कवर कर लेते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो दैट आई एम टीचिंग ऑन माई चैनल, तो तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर के नीचे मुझे कमेंट कर दिया करो, दी आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। तो जितने ज़्यादा बच्चे मुझे मैसेज करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट है, उसका मैं सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट करवा दूंगी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे। तो उससे तुम खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो कि ये नोट मेकिंग प्रोसेस तुम्हें कितना हेल्प किया है एंड कितनी तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई है। तो डू कमेंट मी ऑन द चैनल में जो चैप्टर डला हुआ है कि दी आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, मैं लूँगी टेस्ट और तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी 100%। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।